जी हाँ, तो जिस बात का इंतजार था वो बात पूरी हो गई। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने आकर के संबोधित भी कर दिया और जिस चीज का लोगों को इंतजार था वो भी पूरी कर दी। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात, लगातार कांग्रेस पार्टी जो और बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो दबाव डाल रही थी कि एक बड़े पैकेज की आवश्यकता है, कहीं देर ना हो जाए, और इसको लेकर के लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी कि एक बड़े पैकेज की, आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। आज उस आर्थिक पैकेज का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि ये आर्थिक पैकेज में किसको कितना मिलेगा ये अलग से विस्तार से बताएंगे। उन्होंने कहा कि अलग से विस्तार से इसको पूरी इस पर चर्चा कर ली जाएगी और आपके पास में चीजें पहुंच भी जाएंगी। लेकिन और क्या क्या चीजें कही उन्होंने? देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जो आप लोग ग्लोबल की बात करते हैं, ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करते हैं, वो चीजें पहले लोकल थी और लोगों ने उसको खरीदा, उसको पसंद किया, उसकी ब्रांडिंग किया, तो वो लोकल से ग्लोबल हो गई। और ग्लोबल करने के लिए आपको उसे खरीदना पड़ेगा, खरीद करके उसको वोकल होना पड़ेगा, यानी कि लोकल ब्रांडिंग और वोकल होना पड़ेगा, तब जाकर के वो इंटरनेशनल मार्केट में खरी उतरेंगी। जवाब भी दिया। जो विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि देश में कितनी किट है, कितनी जांच हो रही है, उसका भी उन्होंने बाकायदा जवाब दिया। 2 लाख पीपीई किट है हमारे पास में और 2 लाख N95 बनाए जा रहे हैं, मास्क बनाए जा रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री जी ने देश को बता दिया और साथ ही साथ में कैसे देश को आगे बढ़ाना है इस पर भी अपनी पूरी बात रखी। और इसके साथ कैसे जो पार्ट 4 है, लॉकडाउन पार्ट 4 है, उसमें क्या क्या छूट मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि हमको अब इसके साथ ही जीना है, तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। के शुक्ला जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है आपका के शुक्ला जी। प्रभात त्रिपाठी हमारे पास में, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत है। सचिन रावत कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सचिन रावत जी। और शिल्पी चौधरी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शिल्पी चौधरी जी। के शुक्ला जी का रुख करेंगे। के जी, क्या खास बातें थी आपकी नजर में? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने हमेशा की तरह बड़ा संयमित और सारगर्भित संबोधन जी देश की जनता को दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत का सोच रहा है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का, सारे विश्व के कल्याण की जो हमारा स्वभाव है उसके कारण ही हम अपने देश में भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम संकुचित विचारधारा के या संकुचित सोच के व्यक्ति नहीं हैं। ये देश की विशेषता रही है। उन्होंने इसके साथ ही एक विशाल आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ की घोषणा की। उसका विस्तृत वर्णन वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा शीघ्र ही। उन्होंने देश की जनता के आत्मबल को बढ़ाने के लिए और लॉकडाउन के समय उसके द्वारा किए गए संयम की तारीफ भी की और भविष्य में नए रंग रूप के साथ, नए नियमों के साथ जो लॉकडाउन 4 आएगा उसको भी उसी तरह से सफल बनाने की भी बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री जी ने सारे विरोधी दलों की जो एक डिमांड लगातार चल रही थी कि हमें आर्थिक पैकेज देश का जल्दी से जल्दी घोषणा की जाए, तो प्रधानमंत्री जी का जैसा कि स्वभाव है कार्य करने का, वो सभी लोगों की बातों को सुनकर, सभी के सुझावों को लेकर उसके निचोड़ के अनुसार योजना तैयार करते हैं और फिर उसको पूरी ताकत, पूरी कर्मठता, पूरी क्षमता के साथ लागू करते हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास में और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़े हुए सचिन रावत हैं, कांग्रेस के हैं। स्वागत है सचिन जी आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जी का भाषण कैसा रहा? आपकी जो डिमांड थी कि एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है देश को, वो क्या पूरी हो गई? देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने आज अपना संबोधन दिया,
जी मेरा यही मानना है कि ये संबोधन जी। इनका लगातार पहले से प्री प्लान्ड में आता रहता है। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि भारत देश आज से नहीं पहले से आत्मनिर्भर है, और यहाँ का जितने भी नागरिक हैं, आम जनमानस, वो आत्मनिर्भर पहले से हैं। और तीसरी बात प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज की जहां तक उन्होंने बात कही है, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज की आज बात की है लॉकडाउन 4 के समय, यही आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री जी क्या पहले से कोई प्री प्लान ब्लूप्रिंट नहीं ला सकते थे क्या? मैं आपको बताऊं, आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में एक बार भी वो जो मजदूर जो लॉकडाउन के समय अपने घर वापस आते आते 100 से ज्यादा लोगों की मौत गई, उन पे प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। और आर्थिक पैकेज की जहां तक बात है, मैं क्या समझूं आर्थिक पैकेज इनका, क्योंकि इन्होंने जो भी ये बातें करते हैं वो सिर्फ कागजी बातें रह जाती हैं। मैं आपको गिनाना चाहूंगा, जिस प्रकार 2 करोड़ नौकरियां की बात हो, 15 लाख की बात हो, या जितने भी इनके दावे और वादे रहते हैं, कितने आज तक जमीन पर सिद्ध हुए। प्रधानमंत्री जी चौथे लॉकडाउन में आकर के सिर्फ और सिर्फ फिर वो देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं। सचिन रावत जी, देश को आज जो है सशक्त आपको पूरा समय देंगे अपनी बात रखने का। हमारे साथ में एक आर्थिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, जरा उनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकार हैं आशीष अग्रवाल जी, उनसे समझना बहुत जरूरी है। स्वागत है आपका आशीष अग्रवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे ये समझना चाहेंगे कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बात को जोड़ा है कि आरबीआई ने जो अब तक ऐलान किया उसको जोड़ करके, यानी कि अब तक जो पैकेज दिए गए थे, क्या ये सबको जोड़ करके पैकेज है? ये सबको जोड़ करके है, आरबीआई का भी, और जो निर्मला सीतारमण जी ने पहले बोला था, जो पैकेज उन्होंने दिया था इंडस्ट्री को, वो जोड़ के है। टोटल 20 लाख रुपए है, 20 लाख करोड़ रुपए का है। जी जी। तो ये पैकेज अभी तक बहुत तो अच्छा जो है। निर्मला सीतारमण ने दिया या आरबीआई ने, जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, निर्मला सीतारमण ने दिया, आरबीआई ने दिया, इन सबको मिलाकर के करीब 3.25 लाख करोड़ का पैकेज बनता है। तो क्या लगता है कि बाकी जो 16,75,000 करोड़ रुपए या करीब 17 लाख करोड़ का एक नया पैकेज होगा, हम ये उम्मीद करें? बिल्कुल बहुत बड़ा पैकेज होगा ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मंझोले उद्योग, इनको जोड़ा है। इससे आने वाले जो पिछला लेबर है उसको भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा। नहीं, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक करें कि उन्होंने एमएसएमई को जोड़ा है, मीडियम उद्योग को जोड़ा है, और जो लघु उद्योग है उनको भी जोड़ा है। इसमें उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की है। तो इससे बहुत फायदा होगा, हर स्टेट को फायदा होगा, हर डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। जी, इससे पूरे बिजनेस को समझना चाहेंगे आपसे एक बार प्रधान जी। पूछिए। आशीष जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। अभी तक देश में अप्रवासी मजदूर परेशान थे, गरीब लोग परेशान थे, और रेहड़ी वाले, ठेला वाले, 80% बिजनेस सड़कों पर होता था, वो सारा बंद हो गया था। आज प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा उनका नाम लेकर के संबोधित किया। तो क्या लगता है कि आज देश में एक दिवाली का माहौल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोगों का नाम लिया और उनके लिए कहा कि ये पैकेज उनके लिए है? जितने उद्योग उन्होंने बताए, जो कुटीर उद्योग से शुरू है, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, टिनी इंडस्ट्री बोलते हैं, जो 1 लाख रुपए में अपनी घर पे बनाता है, वो कोई बड़ा व्यापारी नहीं बनाएगा। वो हमेशा छोटा व्यापारी, जो ठेले वाला था, जो सब्जी वाला था, जो सड़कों के किनारे फेरी लगाते थे, वही लोग आएंगे और उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। इसका पूरा फायदा नहीं, छोटे आपकी बात ठीक है, उद्योगों में कुटीर उद्योग की बात करें जी। नहीं आशीष जी, हमने आपसे आपकी बात समझ ली। ये कुटीर उद्योग की बात की उन्होंने, एमएसएमई की बात की, मध्यम उद्योग की बात की, बड़े उद्योगों की बात नहीं की। इस पर उनका फोकस रहा, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं
कि उन्होंने रेहड़ी वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, घर में काम करने वाले उन तमाम और अप्रवासी मजदूर, श्रमिक, उन तमाम लोगों का भी नाम लिया और जिक्र किया। क्या लगता है उनके लिए भी एक बड़ी राहत होगी इस पैकेज में? बिल्कुल बड़ी राहत होगी। आज जो आदमी रियल एस्टेट में बॉम्बे में काम कर रहा था, गुजरात में काम कर रहा था, अगर एक आज छोटे रियल एस्टेट को कानपुर में बनाया जाएगा तो वो मजदूर यहाँ काम करेगा, वहां 10 रुपए मिलते थे, यहाँ 6 रुपए में खुशी खुशी काम करेगा। इसलिए इस हर आदमी को बहुत फायदा होने जा रहा है। 10 रुपए मिलते जी। अब नहीं, अभी तो ये रुक करके देखना पड़ेगा ना कि किसको कितना फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। कल से जब भी 3 दिन में ये आना है जो बोला है इन्होंने, कल से 17 तारीख का 18 तारीख तक रोज फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बताएंगी किस इंडस्ट्री को क्या दे रहे हैं, किस सेक्टर को क्या दे रहे हैं, ओरिजिनल टैक्स पेयर्स को क्या रिलैक्स दे रहे हैं, उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसमें। आशीष जी, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीडीपी का 10% है, ये समझना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली इन्होंने अभी 20 लाख करोड़ की जो फिगर बोली है वो 10% बोली है। 20 लाख करोड़ रुपए की फिगर को जो जीडीपी का 10% है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से देखना पड़ेगा कि अभी जीडीपी पे कितना ये फोकस कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्टेड जीडीपी था 2021 का, 2021 का कितना प्रोजेक्टेड जीडीपी था इनका? क्योंकि उस समय भी निर्मला जी ने हमारा जो बजट है जी, हमारा जो बजट है आशीष जी, वो तो मात्र 23 लाख करोड़ का है। जी हाँ, जी हाँ जी। वही फिगर इन्होंने 10% कहां से ड्राइव की है? जीडीपी क्या अलग से एस्टिमेट किया क्या? हाँ, कुछ इन्होंने अलग से किया है, लेकिन अभी जब तक उसकी डिटेल नहीं आती उस लाइन की कि ये 10% कैसे ड्राइव किया, इन्होंने कहां से फिगर निकाली जीडीपी की, तब तक अपन इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वाकई है कि 23 लाख करोड़ में 20 लाख दे रहे हैं और जीडीपी का 10% बोल रहे हैं, तो फिगर आई कहां से है 10% की? बिल्कुल, इस पर अभी हमको सोचना होगा। एक चीज और समझ लिया आपसे, उन्होंने कई एल की बात की, लैंड, लिक्विडिटी, लॉ और सभी उद्योग पर एमएसएमई ये और लेबर, इन 4 लॉ की बात की उन्होंने। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ यानी कि कानून, इन 4 पर बात की। इसका मतलब यह है कि वो उद्योगों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं जिससे कि हम विश्व में कंपीट कर सकें। उद्योगों की आज परेशानी यही 4 चीजें थी। जमीन नहीं मिलती थी, लेबर नहीं मिलती थी, पैसे नहीं होते थे माल खरीदने के, माल बेचने के। तो इन्हीं चीजों को उन्होंने फोकस करके एक जो फाउंडेशन होती है वो मजबूत करने की कोशिश की आज। अगर ये वाकई इसी तरह का कल प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर भी देती है तो। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़े रहने के लिए और पूरी चर्चा करने के लिए, तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रभात जी का रुख करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे पैकेज को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को? देखिए प्रदीप जी, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन 4 की घोषणा होगी और एग्जिट प्लान भी होगा, एग्जिट प्लान भी होगा। जी जी। देखिए आज के पूरे भाषण का जो लब्बो लबाब मुझे प्रधानमंत्री का दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि वो कोरोना वैश्विक महामारी के बीच में ही वो चिंतित रहे आम एक देश के एक पूरे जो उद्योगों का एक जो $5 ट्रिलियन का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था और कोरोना वैश्विक महामारी बीच में आ गई। उसके बाद जिस तरीके से ये कुटीर उद्योग पे, छोटे उद्योगों पे, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रही है जी। और जो मजदूर आ रहे हैं प्रवासी, आपको रोकना पड़ चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया है, आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने निरंतर इस देश को
प्रधानमंत्री के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अपना योग्य मार्गदर्शन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाफ चौथी बार देश को संबोधित, देश की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है अपने संबोधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। यह आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग 45 लाख से अधिक, जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं। 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे। इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेहड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को, देश के आर्थिक स्वावलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूंकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर उनको थैंक यू बोल रहे थे, उनको धन्यवाद अर्पित कर रहे थे और बताया कि कैसे हमारे श्रमिकों को कितना बड़ा फायदा होगा। जो श्रमिक ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा 20 लाख श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं,
उनके लिए भी कितना फायदेमंद होगा, इसकी उन्होंने पूरी चर्चा की और प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हैं, बने हुए हैं। प्रभात जी, आपकी राय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर। मैं जो कह रहा था जी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी उसमें संबोधन किया, एक बहुत बड़ी एक योजना थी ये छोटे उद्योगों को चालू करने की। जैसे आपके चमड़ा उद्योग है या कालीन उद्योग है या पीतल उद्योग है या जो भी उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी से जुड़ी हुई आज जो प्रधानमंत्री ने एक ये जो 20 लाख के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, ये एक नए भारत को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने ये जाएगा। लेकिन अभी इसको देखना होगा कि 2020-21 का पूरा टोटल प्रोजेक्ट है या क्या है। क्योंकि देखिए प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे हैं, 45 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें 20 लाख मजदूर आ रहे हैं और 45 लाख मजदूरों को अपने उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने की एक योजना बनाई जा रही है जो MSME के योजना के तहत है। और जो प्रधानमंत्री ने रेहड़ी, खोमचे और इन लोगों पे जो एक केंद्र फोकस किया है, ये निश्चित तौर पे एक नए भारत की एक परिकल्पना है ये। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जिस तरीके से ये आज आर्थिक पैकेज का एक ऐलान हुआ है और उन्होंने जहान को बचाने की एक चिंता की है, जान भी बचाने की बात की है, लेकिन जहान को बचाने के लिए लॉकडाउन 4 पे जो नए नियम लाने की बात कही है, वो एक बहुत बड़ा देखने की बात होगी 4-5 दिन के अंदर। तो एक बात प्रधानमंत्री ने जो आज हम लोगों को तैयार होने के लिए कहा है कि हम लोगों को अब नए तरीके से जीना होगा। बिल्कुल, हम लोगों को एक नए एक उस पे मतलब जीना होगा और निश्चित तौर पे हम लोगों को अपनी जो रोज की एक शैली है उसको आप बदलाव के तौर पे देखना होगा कि मास्क पहनना होगा, कहीं थूकने की जो एक परंपरा चलती थी उससे बचना होगा और कई चीजें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिंता एक व्यक्त ये कर रहा हूँ कि पैकेज की घोषणा कर देना ही काफी नहीं है। क्या हमारे देश के किसान और मजदूरों के चेहरे में खुशी आएगी, हंसी आएगी? क्योंकि क्या वो इम्प्लीमेंटेशन जो राज्य सरकारें करेंगी वो कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत अच्छी शानदार चिंता है आपकी और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जो चिंता आप जता रहे हैं वो चिंता से उबर पाएंगे कि नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने आकर के लंबे समय से जो मांग चल रही थी उसकी पूर्ति कर दी है। 2020 में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है और ये आर्थिक पैकेज कितना किसको किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा,
और किस वर्ग के पास में कितना जाएगा, श्रमिकों के पास कितना जाएगा, मजदूरों के पास में कितना जाएगा, रेहड़ी वाले ठेले वालों के पास में कितना जाएगा, उद्योगों के पास में कितना जाएगा, ये सब अलग अलग देखने की बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे खुल